नेता की बातों में सच्चाई का अभाव है, झूठ बोलना इनका वास्तविक स्वभाव है। अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। और मेरे सोइए भाइयों, चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है। क्या आपने सोचा है कि आप इस अवसर पर किसको वोट देंगे, किसको देश की गद्दी पे बिठाएंगे? सोचिए, समझिए, शायद ये आप क्लिप्स आपको कुछ ध्यान करा सके। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले, वरिष्ठ नेता हैं। वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूँ। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा नाराजी थी, जो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है? दो बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े, सरकारी मशीनरी को आदत डाले, नागरिकों को भी विश्वास पैदा करे। और उसमें पता चला कि भारत का पायलट कैद किया गया है। अब उनको उनके जमाने का अनुभव था कि अब 2-4 साल तक तो आने वाला नहीं है। और कहते हैं कि शाम को कैंडल मार्च के कार्यक्रम भी तय हो चुके थे, पूरे देश में सूचनाएं जा चुकी थी, और अब मोदी बच नहीं सकता है। अब शाम को 4 बजते मामला बदल गया। अब ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। हाथों की लकीरें सिर्फ मौका देती हैं, पर कठिन परिश्रम पूरी दुनिया को चौंका देती है। जी हाँ, यही कठिन परिश्रम मोदी जी का तो है, जो आज भारत देश पूरी दुनिया में चमक रहा है। ये मोदी जी के कार्य तो हैं, जिसके कारण आज हम इतने आगे पहुंचते जा रहे हैं। मोदी जी 10-15 साल 20 साल आप जब तक स्वस्थ रहे तब तक इस देश पे राज करते रहिए, क्योंकि आपकी अभी बहुत जरूरत है। ये अभिनंदन तो एक छोटी सी आपकी कार्यशैली थी, आपके कार्य में तो बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसके कारण अभी लोगों को पता ही नहीं है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपका स्वास्थ्य ऐसे ही चलता रहे, ताकि आप इस देश की सेवा करते रहें। मैं उस्मानिया अस्पताल को गया था, वहां पर अफरा तफरी का आलम था और खून की जरूरत थी। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन 1 नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। सुनिए इसकी ये बात। अरे यार, ये वीडियो कल मुझे किसी ने भेजा है। बड़ा जाहिल आदमी है। हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। आपको इस बात का खौफ है? मैं अब 5 एकड़ क्या 5 गज जमीन नहीं लूंगा। रुक, तेरे को बता देती। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिए, तो पूरा राज्य खोना पड़ा था। हमने भी सिर्फ हमारे 3 महत्वपूर्ण मंदिर वापस मांगे थे, मगर किसी ने हिंदुओं की भावनाओं को समझा ही नहीं, हंसी उड़ाते रहे। तो अब तैयार रहो, हर एक मंदिर की वापसी होगी। जय श्री। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, किसी की किताब आई, कोई पैगंबर आया, कोई मसीहा आया। न हमारी कोई किताब पैदा हुई है, न हमारा कोई पैगंबर पैदा हुआ है। और सृष्टि का नियम है, जो न पैदा हुआ है वो कभी मरता नहीं है।
ये जब तक सृष्टि है तब तक सनातन है। ये मजहब आएंगे जाएंगे मरते चले जाएंगे, आपको ही अनंत काल तक रहना है। अपने आप को मौना मत कीजिए, छोटा मत कीजिए और मूर्खों की तरीके से ये मंदिर मस्जिद बराबर है। ये अपनी झूठी बातों से लोगों के दिलों में नफरत घोलते हो। तुम मुझे ये बताओ, कभी सच भी बोलते हो? ये क्या है? 15 लीटर खून, 15 बोतल खून? अबे चूतिए, 15 बोतल खून में तो आदमी मर जाता है, इतना तो खून होता भी नहीं शरीर में। कितनी बड़ी फेंकू हो भाई तुम। और सुनने वाले भी चूतिया और तू खुद भी चूतिया। 15 लीटर खून दे दिया। भाई किसको दे दिया 15 लीटर खून? तेरे में 15 लीटर खून है भी? और ये कौन होता है हमें 5 मंदिर देने वाला? पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम अपने आप ले लेंगे। इससे मांगा किसने है जो इतना चिल्ला रहा है? गए हैं तो इस पे कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करके उनको जेलों में। मुसलमान कोई 2-2 साल के लल्ले तो है नहीं कि उनको अपने अच्छा भलाई पता नहीं चलता। बाहर निकल कर अगर मारोगे पत्थर तो जेल तो तुम ही जाओगे ना। पत्थर मत मारो। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस दिन कोई नमाज पढ़ने हिंदू तो गया नहीं होगा उस मस्जिद में। बाहर निकल कर अगर पत्थरबाजी करोगे तो फिर आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। बड़ी सीधी सी बात है। मगर अखिलेश यादव यही कह रहा है ना कि वो पत्थर मारे ही ना, अगर नुपुर शर्मा बोले ही ना। इस देश में सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है ना, सब अपना अपना बोलने लग गया। इतना बोलने की क्या? नुपुर शर्मा बोले ही ना, अगर आप शिवलिंग को फवारा ना बताएं। नुपुर शर्मा भी तो ना बोले ना। आप अगर भगवान शिव पर कमेंट करोगे तो तैयार रहिए, आप पर भी कमेंट होगा। आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी। इफ्तिखार हुसैन जी, एक बात बताइए जी। बाबा तो टोपी भी नहीं पहनते, अखिलेश यादव तो पहनते हैं ना, तो कैसे आप विश्वास कर? बाबा तो भगवा चोला पहनते हैं। टोपी वाले नेता की टीका भी आवश्यकता, लगाते हैं। टोपी वाले नेता की कोई जरूरत नहीं है। टोपी तो हम लोगों ने पहना 72 साल, अब नहीं पहनना है। टोपी जिसको पहनना है पहनेगा। हम लोग मुसलमानों ने पहनी हुई है, देख लीजिए। हमको बाबा जी की टोपी पहने या ना पहने इससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी, चरण सिंह जी और तमाम इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम पंडित नेहरू तक, इन लोगों ने टोपी पहन करके हम लोगों को टोपी पहना करके पैदल कर दिया। बहुत कफा थे, लहजा बदल गया मेरा उन्हीं के लहजे में जब उनसे बात की मैंने। जी हाँ, आपका धर्म महान होगा, हमें इससे कोई एतराज नहीं, पर कोई हमारे धर्म पर एतराज करे ये हमें बर्दाश्त नहीं। हमारे धर्म का कोई मजाक उड़ाएगा तो उसको उसी की तरह से जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, पब्लिक अब समझदार हो गई है। कौन टोपी पहनकर उनको टोपी पहना रहा है ये सबको समझ में आ रहा है। बस अब बहुत हो गई टोपियां, अब तो इंसाफ होगा। जब उन्होंने कहा तो प्रश्न उठाना ही पड़ेगा। हिंदुओं की आबादी थी 85%, 2011 की जनगणना के अनुसार 79.8 हो गई। मुस्लिम आबादी 9% ही, वो 2011 की जनगणना के अनुसार 15% हो गई। अब प्रजनन दर कम थी तो ये बढ़ कैसे गई? ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। खाली पढ़ने से सब कुछ हो जाता है क्या? ये अफजल गुरु तो डॉक्टरेट था, याकूब मेनन सीए था, बुरहान वानी तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का जानकार था, और ओसामा बिन लादेन अरबपति था। पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि भाई माइनॉरिटी का फर्स्ट राइट है, मुस्लिम्स का पहला राइट है। जनाब, ये कहने से राइट नहीं मिलता। राइट पहला जानते क्या होता? बताइए। इस देश की 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस किसकी? एयर इंडिया और विस्तारा। माइनॉरिटी। देश का पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? होमी जहांगीर भाभा। माइनॉरिटी। ये बताइए दूसरा इसरो का साइंटिस्ट विक्रम साराभाई। माइनॉरिटी, जैन थे। अरे भाई, माइनॉरिटी कहने से नहीं, आप फर्स्ट आकर खड़े होइए। दुनिया मानती है कि आप सबसे फर्स्ट हैं। और एक लाइन सर, भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जनक कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर उसको मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक सेकंड में बताइए डॉक्टर कलाम अगर जानते हैं प्रॉब्लम पढ़ने की एक बात सर, आप एक पढ़े लिखे नहीं सर, आपको रोकना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिपोर्ट आई, आप पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि मुसलमानों के इलाकों में स्कूल खोलिए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अगर आपकी रीजन मदद होती तो क्यों लिखते हो बात? वो समस्या स्कूल में नहीं है, आप समस्या उस जहनियत में है जो पढ़ाई की तरफ जाना चाहती है, या एक कट्टरपंथी तबका अंदर पैदा किया गया है जो किसी और तरफ जाना चाहता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबना दानिशमंद पूरे आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। उनके नमाज जनाजा में कितने गए सेकुलरिज्म का सूरमा? सब याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते हैं, अफजल गुरु के नमाज जनाजा में जाते हैं, आजमगढ़ में आतंकवादियों के यहाँ जाते हैं, मगर डॉक्टर कलाम के यहाँ नहीं जाते। तो पढ़ाई कहां से होगी जब पढ़ाई को आदर्श नहीं मान? दुआ करो हमारा भारत फिर से महान बने, हर हिंदू विवेकानंद और हर मुसलमान कलाम बने। 10 बच्चे भगवान की देन, बेरोजगारी अशिक्षा सरकार की देन। वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है इन लोगों का। ऐसे ही नेता अगर मुस्लिम के बने रहेंगे तो कहां से मुस्लिम तरक्की कर पाएगा? वो तो दिलों में नफरत लेकर ही चलेगा ना। कहां उनका ध्यान पढ़ाई में जाएगा? पढ़ाई शिक्षा कहां जाएंगे? ये नफरत के लोग, ये बुरहान वानी को आदर्श मानेंगे।
ये कहाँ कलाम जी को आदर्श मानेंगे? आपका है ये भारत, ये हम मुसलमानों को कहते हैं। तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है। क्या तुम्हारे बाप का है ये भारत? ये तो हर हिंदुस्तानी का भारत है। आज हम धर्म पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लाह के साथ है। मैं इन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम सिर्फ तुम्हारा राम है? तुम्हारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान हैं। हम मुसलमान अल्लाह को कभी ये नहीं कहते हैं कि वो रब्बुल मुस्लिमीन है, कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब है। हम कहते हैं वो कायनातों का रब है, आलम का रब है। कोई माने या ना माने, मोदी को निकाल के मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे पहले मैं सहमत हूँ। आपके बाप का है? अरे हमारे बाप का ही है। अरे स्वामी जी, भारत क्या आपके बाप का है? बिल्कुल हमारे बाप। टूट कर टुकड़ों में खंडित हो गया था। अपने ही घर से बेघर जब कश्मीरी पंडित हो गया था। मजहबी एकता की दुहाई देने वालों, इसी एकता के हाथों वो बहुत बेबस दंडित हो गया था। जी हाँ, यही मुजरिम है उन कश्मीरी पंडितों का, फारूक अब्दुल्ला। कैसे ये अपने आप को मुंह दिखता होगा रात सुबह शाम। जब अल्लाह के पास जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा? शर्म नहीं आती इसको, आज अब राम राम कहने लग रहा है। अब मोदी जी, योगी जी का टाइम है। तेरे हर गुनाह का हिसाब होगा। तेरे को तेरे हर जुर्म की सजा मिलेगी। यहाँ नहीं तो ऊपर जाकर मिलेगी जरूर। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। का है कांग्रेस का पुजारी, दूसरा बीजेपी का पुजारी। पहला मंदिर अंदर गया, शिव का मंदिर था, पूजा हो रही थी, पंडित जी बैठे थे। पंडित जी से मैंने पूछा, दूध डाला, पानी डाला, मंत्र पढ़े, आपने किया क्या? बेटा समझना चाहता है? अब सुन, तू भगवान ढूंढ रहा है ना, तुझे भगवान कहीं भी मिल जाएगा। जहां तू देखेगा तुझे दिखेगा। ये जो हमने किया, ये हम करते हैं, ये हमें करने दे। दूसरा मंदिर शिव का मंदिर। गुरुजी, ये आपने क्या किया? दूध डाला, पानी डाला, इसका मतलब क्या है? बेटा ये मत पूछ। मैं अड़ गया, फिर से पूछा। पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, मैंने पूजा कर दी है तेरे लिए, अब तुम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। वो छत देख रहे हो? हाँ जी गुरुजी। क्या है उस छत पे? सीमेंट है गुरुजी। ऐसे करना, जब तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे उस छत पे सोना लगा देना। समझ गया मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? पप्पू जी, मंदिर पे बोलने से पहले खुद तो पता कर लो कि तुम्हारा धर्म क्या है। बाप दादा तुम्हारे कौन से धर्म को मानते थे? तुम्हारे बाप कौन से धर्म के थे ये तुम्हें पता है? तुम्हारा दादा मुस्लिम, तुम्हारी दादी मुस्लिम, तुम्हारा नाना मुस्लिम, तुम्हारा परनाना मुस्लिम, माँ ईसाई, और तुम अपने आप को हिंदू कह बैठे हो। पहले अपना पता तो कर लो कि तुम्हारी ब्रीड क्या है, उसके बाद बोलना हिंदू धर्म के ऊपर। सोनिया गांधी जी नाराज चल रही हैं। बेटा ना बहुल आता है ना बहुमत। पागल वो नहीं जिसे भूत प्रसाद नजर आते हैं, पागल तो वो हैं जिन्हें राहुल गांधी में देश का भविष्य दिखाई देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें ताकि हमारा इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो बनाने का दिल और करता रहे। प्लीज, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।